तो एपिसोड 38 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था वो जो एक भालू रहता है, बीस्ट वाला भालू रहता है ना, वो हमला कर देता है फैन और जांग की तरफ, जिसे ना फैन रोक लेता है और रोकने के बाद कहता है ध्यान से देखो ना जांग, जो भालू है ना, भालू कितना क्यूट है। जो सुनता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जो भालू रहता है ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जो जांग रहता है ना उसको ये बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगता। वो कहता है भाई कहाँ से तुझे क्यूट लग रहा है, भाई मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रहा, कितना भद्दा, कितना बेकार, कितना गंदा है, मुझे तो क्यूट नहीं लग रहा। और ये सुनता है जो भालू है ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है, पूरा रोने धोने लगता है, पूरी तरह से चिल्लाने लगता है भाई ऐसे कैसे। भाई इस बंदे ने बोला कि भाई मैं क्यूट हूँ, लेकिन दूसरा बंदा बोला भाई मैं क्यूट नहीं हूँ, भाई ऐसे कैसे। और पूरा मतलब अपना हाथ मुँह है ना इधर चलाने लगता है, हवा में उछालने लगते नहीं भाई मैं क्यूट हूँ, मैं क्यूट हूँ। और जो फैन है ना उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको रोक लेता है और जांग से कहता है अच्छा हाँ भाई इसका मुंह मुझे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगा, इसके मुंह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसका हाथ भाई, इसका हाथ देख, इसका हाथ कितना क्यूट है। अब ये सुनने वाला जो भालू है ना, भालू वापस खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो कम से कम इसको मेरा हाथ तो क्यूट लग रहा है। और जांग कहता है कि हाँ हाँ सही बोला भाई, मुझे भी इसका चेहरा क्यूट नहीं लग रहा है, लेकिन इसका हाथ भाई, इसका हाथ सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुना तो भालू है ना और खुश हो जाता है कि हाँ भाई चलो दोनों बंदे मुझे क्यूट बोल रहे हैं। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ है ना इस सारे बीस्ट वगैरह को मिशन करने के लिए भेजा गया था, मतलब यहाँ पे भेजा गया था सारे फाइटर्स वगैरह को मारने के लिए। तो वहाँ पे मतलब ये जो भालू भी था उसने भी रिक्वेस्ट किया था, इसको नहीं भेज रहे थे, लेकिन इसने सामने से रिक्वेस्ट किया था क्या भाई मैं भी जा सकता हूँ। तो ये सुना था इनका किंग कहते क्या भाई तुझे भी जाना है, तो हाँ भाई जाने को मैं मतलब तेरे को भेज सकता हूँ, तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन भाई इंसानों के बीच में हम लोग जानबूझ ना क्यूट जानवर को भेजते कि हाँ भाई इंसान के बीच में जाएंगे, इंसान देखेंगे हाँ भाई कितने क्यूट है, उनके क्लोज आ जाएंगे और फिर हमें आराम से मतलब मार देंगे। लेकिन भाई तू भालू है मतलब बहुत बड़ा, तो थोड़ा भद्दा दिखता है, छोटे मोटे जो भालू रहते हैं ना, बेबी भालू रहते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तेरे जैसे भाई मतलब भद्दे यार कोई पसंद नहीं करेगा। जाने को जा सकता भाई, मैं रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन भाई एक बार तो खुद ही सोच ले भाई जाएगा तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। और बाकी आसपास के जो भी बेचते हैं ना सब इसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई कितना भद्दा भालू, भाई इतना भद्दा भालू मैंने आज तक नहीं देखा, हमें देखो भाई हम लोग कितने क्यूट है, हम लोग इंसान के बीच में जाएंगे तो हम लोग हैं ना हमारी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। लेकिन भाई इसकी तारीफ कौन करेगा। ये सुनो तो भालू को भी बुरा लगता है, सोचते नहीं भाई मैं भी क्यूट हूँ। बहुत साल पहले ना मुझे भी एक लड़का मिला था, उसने मुझे क्यूट बोला था, उसका मुझे और पुराना फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि जब वो छोटा था, जब एक बेबी था, उसको मतलब ऐसे एक डब्बे के अंदर ना बंद करके ऐसे बाहर रास्ते पे छोड़ दिया था। तभी मिंग मिंग नाम का बच्चा आता, छोटा सा बच्चा था, उस भालू को देखता है और भालू से कहता है भाई कितना प्यारा भालू है, और उसको अपने घर पे ले जाता है, उसको खिलाता है पिलाता है और अपने मम्मी पापा से छुपा के रखता है। ऑफकोर्स उसके मम्मी पापा को मालूम चला कि मेरा बच्चा ना एक भालू लेके आया, तो उसके मम्मी पापा उस भालू को जू भेज देंगे। और ये बात भालू को भी समझा देता है, कहता है कि हाँ भाई शांत रहना, कुछ भी चिल्लाना मत, वरना मेरे मम्मी पापा घर पे तेरी आवाज़ सुन ले तुझे जू भेज देंगे। तो ये सुनने तो जो भालू रहता है ना तो भी उठ के ना मतलब जाने लगता है, उसके कमरे से बाहर निकल के उसके माँ बाप के कमरे में जाने लगता है। तो ये देखा था ना मिंग मिंग उस पर चिल्लाता, कहता नहीं भाई वहाँ मत जा भाई, वहाँ मेरे मम्मी पापा, मैंने कहा ना भाई अगर तुझे देख लेंगे तुझे जो भेज देंगे, मुझसे अलग कर देंगे, प्लीज़ भाई मत जाए। आता है लेकिन जो भालू रहता है ना उसके माँ बाप के कमरे के अंदर जाता है और उसके माँ बाप को वहीं पर जान से मार डालता है। और जान से मारने के बाद ना वापस मिंग मिंग के पास आता है, उससे कहता है दे भाई खत्म हो गया भाई, तेरे माँ बाप को मैंने मार दिया, तेरे माँ बाप ही खत्म हो गए, तेरे माँ बाप ही मर गए, तो भाई अब मुझे कौन सू भेजेगा, अब भाई मुझे तुझसे कोई अलग नहीं करेगा, तो भाई मुझे बार बार क्यूट बोल सकता है, मेरे साथ तो खेल सकता है। लेकिन ऑफकोर्स भाई किसी भी बच्चे को गुस्सा आएगा, उसके माँ बाप को उसके आंखों के सामने को ऐसा मार देगा तो इसको भी गुस्सा आ जाता है, चाकू लेके ना सीधे उस पर भालू पे अटैक कर देता है और भालू को भी चोट पहुंचाता है। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ जो भालू ना अभी भी बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ भाई चलो उस लड़के के पास, और जो लड़का मिला था जिसके मम्मी पापा को मैंने मारा था ना, उसने एक लौता ऐसा इंसान है जिसने मुझे क्यूट बोला था। लेकिन उसके अलावा ना दो इंसान मुझे अभी सामने दिख रहे जो कि मुझे क्यूट बोल रहे। सच में यार दुनिया में अभी भी मतलब इंसानियत जिंदा लोग हैं ना, हमें भी क्यूट बोलते हैं, तो मेरे जैसे भालू को भी क्यूट बोलते हैं, भाई कितनी कमाल की बात है। लेकिन इतने में जो फैंग रहता है ना उस भालू का हाथ निकाल लेता है, दोनों का दोनों हाथ है ना जो पंजा रहता है ना निकाल लेता है। वो कहता है कि हाँ भाई ये भालू कितना भद्दा है, भालू हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसका हाथ इसका हाथ कितना क्यूट है, ले भाई इतना मैंने ना इसका क्यूट हाथ मतलब निकाल लिया। और फिर जांग भी देखता कहता है कि हाँ भाई तूने सही बोला, खाली इसका हाथ ही क्यूट है, कितना कमाल का हाथ है, अच्छा तूने निकाल लिया। और तभी एक दूसरा पागल आता है जो कि खुद को ना शेफ बोलता है, जो कि खाना वगैरह भी ठीक ठाक बना लेता है। वो आता है जांग के पास और देखता है बाप रे इसके पास हाथ है, मतलब भालू का हाथ है, तो उसका हाथ ले लेता है। कहते कि हाँ भाई इसका ना बहुत अच्छा खाना बनेगा, टेंशन मत लो, मैं किचन में लेके जा रहा हूँ, आराम से बनाऊंगा, तुम्हें बुला लूंगा और आके तुम लोग भी खा लेना भाई, हम लोग आराम से मजे करके खाएंगे। और लेके चला जाता है और यहाँ पे मतलब जांग और फैंग देखते रह जाते हैं कि साले यार लेके भी चला गया, कोई बात नहीं, किचन में गया ना हम भी आके हम भी वहाँ पे खा लेंगे। और यहाँ पे जो भालू रहता है ना उसकी हालत खराब, कह रहे यार ये तो मतलब मुझे क्यूट बोल दे, असल में मुझे क्यूट नहीं, खाली मेरे हाथ को क्यूट बोल के मेरा हाथ इन्होंने कबाड़ लिया, खाली जानबूझ के मुझे ना धोखा देते, जानबूझ के क्यूट बोलते ताकि ना मेरा ध्यान कहीं और चल जाए और ये लोग मेरा हाथ निकाले, ये गलत करे। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमला कर देता है सीधे फैन की तरफ। लेकिन फैन भी हमें मालूम है कितना स्ट्रॉन्ग है, वो भी है ना कुछ उसके हमले से बच जाता है और उसको एक मुक्का मारते है सीधे से हवा में गिर जाता है, गोल गोल उछलता है और नीचे जमीन पर ठाम करके गिर जाता है। और तभी जो कौवा है ना उसके पास आता है, मतलब भालू वाले बीस के पास आता है, उससे कहता है भाई शांत हो जा, भाई शांत आ जा, भाई टेंशन मत ले, मैं तुझे तेरे घर पे पहुंचा दूंगा। और जो शेर वाला बीस्ट है कहा गया भाई उसे भी मुझे पहचाना है, मतलब उससे भी घर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन जो फैन रहता है ना उस शेर वाले बीस्ट का पूछ पकड़ के ना अपने पास खींचता है, कहता है कि हाँ भाई जो भालू था ना, भालू खाली हाथ ही क्यूट था इसलिए हमने उसका हाथ ले लिया, भालू से हमें कोई मतलब नहीं, उसे हमें नहीं खाना, उससे भाई हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन भाई ये शेर वाला बीस्ट ये तो पूरा क्यूट है भाई, मजा आ जाएगा भाई, इसे हम खाएंगे। यहाँ पे कौवा का ध्यान जाता है कि अरे बाप रे शेर वाले बीस्ट को तो भाई वो
खींच के लेके जा रहा है। मुझे तो लग रहा है भाई अब शेर वाला बिस्ट अपने घर पे वापस नहीं लौट पाएगा, शायद उसका राम नाम सत्य है यहीं पे हो जाएगा। इसलिए भाई काम करता हूँ, भालू को लेके यहाँ से मैं खाली निकलता हूँ, वरना मेरा भी पता चला कि भाई मैं भी क्यूट दिखूँ तो भाई शायद मुझे भी खा ले। इसलिए जो कौवा रहता है ना वो खाली जो भालू वाला है ना उसका बिस्ट को खाली लेके जाने लगता है। तो ये जो शेर वाला बिस्ट है वो भी चिल्लाता है भाई रुक जा भाई रुक जा, मेरे अंदर जान बाकी मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा भाई, मुझे भी ले चल मुझे भी ले चल। लेकिन कौवा खाली उसको लेके चल जाता है, भालू वाले बिस्ट को ले चल जाता है और यहाँ पे वो अकेला रह जाता है। शेर वाला बिस्ट अकेला रह जाता है। वो तो जो दूसरा पागल था जो कि भालू का हाथ लेके गया था ना वो आता है, इस वक्त साकू वाकू है ना सब लेके आता है, कहते हैं कि हाँ भाई भालू का मैंने ना अवन में चढ़ा दिया, वो आराम से पक रहा है। और एक बात उन्होंने शेर को भी मारा भाई, शेर हाँ भाई शेर भाई कितना कमाल का शेर होता है भाई, इसका तो पक्का खाना बनाएंगे। और भाई मुझ पे भरोसा रखो, मैं कमाल का शेफ हूँ भाई, मैं दुनिया में 4 बार है ना वर्ल्ड बेस्ट शेफ का अवार्ड जीत चुका हूँ, इसलिए टेंशन को जो देने पूरा मेरे हाथ संभालो। अभी इसको मैं काट कर ले जाता हूँ। शेर के पास जाता है, शेर का जो हथौड़ा रहता है ना गाइस, समझ लो भाई हथौड़ा में किसको बोल रहा हूँ, उसका वो काट के ना इनकी तरफ फेंकता है। तो यहाँ पे जांग भी देखता है, कहते हैं भाई ये क्या भाई, ये क्या ऐसा छोटा सा गोल गोल लंबा लंबा यहाँ पर आया है। तो ये देखने के बाद है ना जांग कहते हैं कि शायद ये तो एक सेकंड भाई, तो इसको वो है जो कि हमारा नीचे लटकता है। और कोई बात नहीं यार, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन भाई शेर का ना पूरा का पूरा बॉडी क्यूट है। तो भाई चलो इसको ना किचन में जाते, किचन में आराम से काटेंगे, आराम से मतलब इसको खाएंगे, मतलब आराम से काटेंगे, उसके बाद आराम से इसको पकाएंगे और आराम से खाएंगे। तो भाई कैसे करे भाई, फ्राई करे या रोस्ट करे, कैसे करे भाई। तो फैन बोल दे कि हाँ भाई एक काम कर दे, दोनों कर दे भाई, पूरा हॉस्पिटल को है ना सबको जाएगा, हम सब मिलकर खाएंगे। और उसको खींच के ले जाने लगते हैं, बहुत खुश है और शेर भी खुश है। और यहाँ पे लेकिन शेर चिल्लाया जा रहा है कि अरे भाई यार रुक जा भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो भाई, मैं मतलब जानवर हूँ भाई, तुम मुझे ऐसे कैसे खा सकते हो, प्लीज़ भगवान के नाम पे मुझे छोड़ दो। और जो बाकी सारे बिस्ट थे ना जिनको पहले इन्होंने खाया था, जिनकी आत्मा है ना स्वर्ग से देखते हो, कहते भाई टेंशन मत ले भाई, बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा, बस कुछ ही देर का तुम मेहमान है, टेंशन मत ले, हमारे पास आ जा, हम लोग आराम से ख्याल रखेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।